स्वागत है दोस्तों। डर के एक और सफर में आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक ऐसा श्राप लगा और एक ऐसा अंधेरा छाया कि आज भी वहां के लोगों से अगर उन हादसों या रातों का जिक्र भी किया जाए तो डर से उनकी रूह कांप जाती है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्त्री मूवी में दिखाई गई है, पर यह कहानी सच्ची है जिसमें एक वरदान ही श्राप बन गया। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के डरावने सफर पर। यह कहानी है रिवापुर गांव की, जो एक काफी शांत और हंसता खेलता गांव था। पर आज उस गांव के आधे से ज्यादा घर खाली है और खंडहर की तरह पड़े हैं। आज 8 साल बाद भी डर का वो सिलसिला तब से चालू हुआ जब से गांव की एक गर्भवती औरत मीना अचानक गायब हो गई। फिर कुछ दिनों बाद उसी औरत के पति दिवाकर की लाश पास वाली झील पर मिली। उस दिन से हर रात 3 बजे गांव के हर घर में दस्तक होने लगी और एक आवाज सुनाई देती जो काफी दर्द में बस थोड़ा सा पानी मांगती। जो दरवाजा खोलता और उसकी मदद करता। दूसरे दिन उसकी लाश उसी झील में मिलती। अगर कोई उसे भगाने की कोशिश करता तो उसका सर धड़ से अलग मिलता। उसका सर उसी की दहलीज पर मिलता और देखने से ऐसा लगता कि मानो किसी ने गर्दन मरोड़ के सर अलग किया हो और शरीर से सारा खून चूस लिया हो। और अगर कोई डर के मारे दरवाजा ही ना खोले और ना कोई आवाज करे तो अगले दिन उसकी भी लाश मिलती, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सूखा होता। उसके होंठ पूरी तरह से सूखे होते कि मानो कई दिनों से उसने एक बूंद भी पानी ना पिया हो। आंखें अंदर घुसी होती। उस गांव में मौतों का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा था। गांव में रोज पुलिस आती और पूरे गांव में रात को पहरा देती, पर पुलिस की हर कोशिश नाकाम रहती। हर सुबह गांव में किसी न किसी की लाश मिलती। कभी किसी आदमी की लाश मिलती तो कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की या कभी किसी बड़े आदमी की। कोई मौत की उस दस्तक से बच ना सका। उसी बीच गांव की एक बूढ़ी औरत ने सुझाव दिया कि यह शायद किसी भूत, प्रेत या आत्मा का काम हो सकता है। हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना चाहिए। गांव के आधे लोग उसकी बात से सहमत थे। उसी रात एक बाबा को बुलाया गया। बाबा ने गांव के बीचों बीच एक हवन जलाया। रात 10 बजे से हवन शुरू हुआ। कुछ गांव वाले वहां मौजूद थे और कुछ को इस सब में यकीन नहीं था। बाकी इतना डर गए थे कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई हवन में आने की। बाबा हवन कर रहे थे, 1 बज चुके थे। सब सामान्य लग रहा था। जैसे ही रात के 3 बजे हवा तेज होने लगी। वो हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि कुछ भी देखना मुश्किल था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल ही धूल थी और बाबा के मंत्र बोलने की आवाजें आ रही थी। सोचो अगर वहां मैं होता, मैं तो वहीं मुंह देता। गांव वालों को धुंध और मंत्रों के बीच एक अजीब सी स्मेल आने लगी। वो स्मेल जानी पहचानी लग रही थी। वो पेशाब की बांस थी। साला सही में किसी का मूत निकल गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। उस धूल में बाबा की आवाज के बीच एक और आवाज आई। किसी के कदमों की आवाज। ऐसा लग रहा था कोई चलता हुआ गया और बाबा के ठीक सामने खड़ा हुआ। इतनी धूल में आंखें खोलना तक मुश्किल था। फिर ये कौन था जो बिना कोई मुश्किल के वहां तक चलता हुआ गया? बाबा के मंत्र बोलने की आवाज बंद हो गई। सब शांत हो गया। थोड़ी देर बाद धूल छटी। सबकी नजरें बाबा की तरफ थीं। बाबा बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए और चेहरा उन्हीं बालों से ढका हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह गीला था और ऐसा लग रहा था कि वो गर्भवती है। बाबा ने उससे पूछा, कौन है तू? वो शांत खड़ी थी। गांव वालों की भीड़ के बीच से किसी की आवाज आई, मीना। वो औरत भीड़ की तरफ मुड़ी। बाबा ने मौका देख के उसके चारों तरफ भस्म से एक गोला बना दिया। वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी, गांव के हर घर तक वो आवाज पहुंच रही थी। गांव का हर कोना उसकी हंसी से गूंज उठा। हंसते हंसते उसके बाल उसके चेहरे से हटे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मीना ही थी। बाबा ने कहा, क्या चाहती है तू? क्यों सारे गांव में मौत का तांडव मचा रही है?
उसने कहा, मेरी मौत के जिम्मेदार ये सब गांव वाले हैं। मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबको पता था मेरे पति का चक्कर शहर की किसी लड़की के साथ चल रहा है, फिर भी सभी मुझे समझाते रहे कि वो तेरे साथ अभी सो नहीं सकता, उसकी भी जरूरतें हैं। एक बार तेरा बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा पति दिवाकर रोज रात को शराब पी कर आता और मुझे जानवरों की तरह मारता और कहता, तू मेरे रास्ते का कांटा है, तू और तेरा ये बच्चा मेरे सर पर बोझ बने हुए हैं, तू चले जा मेरी जिंदगी से या मर जा। गांव वाले सब देखकर भी अनदेखा करते। मैं चीखती चिल्लाती, वो सब अनसुना करते। मेरे कोई माँ बाप नहीं थे, ना कोई परिवार था। मैं जाती भी तो कहाँ जाती। जब मेरे पेट में बच्चा नहीं था वो तब भी मुझे मारता था, और जब मेरे पेट में बच्चा था तब वो मुझे और ज्यादा मारता था। मेरा वरदान ही मुझे श्राप लगने लगा था। मैं अकेली पड़ गई थी। एक रात दिवाकर घर नहीं आया। रात के 12 बज चुके थे। मैं उसे ढूंढने निकली। थोड़ी देर चलते ही गांव की सीमा के पास दिवाकर नशे में धुत पड़ा था। मैंने उसे सहारा दिया और अकेले ही घर तक जैसे तैसे ले गई। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने उसे लिटाया और पानी पीने चली गई। मेरे हाथ जैसे ही पानी लेने को आगे बढ़े, किसी ने पीछे से मेरे बाल पकड़े और मुझे जमीन पर गिरा दिया। दिवाकर थोड़ा होश में आ चुका था। उसने फिर से मुझे बहुत मारा और घर के बाहर निकाल दिया। मैं बोलती रही, मुझे थोड़ा पानी पीने दो। वो नहीं माना, मुझे निकाल दिया। रात के 3 बज चुके थे। मैं गांव में सबके घर गई। हर किसी की दहलीज पर सिर्फ पानी की भीख मांगी। मैं बोलती रही, थोड़ा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे पेट में बच्चा है, मैं सुबह गांव छोड़कर चली जाऊंगी, बस आज मेरी मदद कर दो। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने मुझे दुत्कार कर भगा दिया और किसी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। प्यास से मेरी हालत खराब हो रही थी। चलते चलते मैं गांव की झील के पास पहुंची। वो पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था। वहां कचरा पड़ा हुआ था और बहुत सारे मच्छर थे। मुझे प्यास इतनी ज्यादा लगी थी कि मैं बिना कुछ सोचे उस झील की तरफ बढ़ी। मैं जैसे ही पानी पीने को झुकी, किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं झील में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता था और ऊपर से कोई मुझे डंडे से धक्का देकर झील के बीच में धकेल रहा था। वो दिवाकर ही था। मैं उससे कहती रही, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें और इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हमारा बच्चा भी मर जाएगा, उसका क्या कसूर है। पर उसने मेरी एक ना सुनी। मैं झील में डूब गई। मैंने उस झील में अपना दम तोड़ दिया। मैंने सबसे पहले उस दिवाकर को ही मार डाला। उसका सर धड़ से अलग करके उसका खून पी गई। अब मैं इस रिवापुर गांव को खत्म कर दूंगी। हर एक घर में मेरा खौफ रहेगा। बाबा ने हवन जारी रखा। बाबा ने कहा, तेरा बदला तू ले चुकी है, तू चले जा। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, और हंसने लगी। अचानक बाबा का दम घुटने लगा। बाबा ने थोड़ा पानी मांगा। किसी ने उनको पानी दिया। बाबा ने पानी पिया और हवन जारी रखा। ऐसा लग रहा था मीना की शक्तियां कम हो रही हैं। बाबा के चेहरे पर एक मुस्कान आई। फिर अचानक बाबा का दम घुटने लगा। मीना हंसने लगी। पासा पलट चुका था। बाबा जमीन पर गिर पड़े। पानी में जहर था। बाबा ने वहीं तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। सभी गांव वाले वहां से भागे। गांव पूरी तरह से खाली हो गया। वहां एक भी इंसान नहीं था। गांव में फिर से एक हंसी गूंजने लगी। वो हंसी मीना की थी। अब उसका समय था अपना बदला पूरा करने का। अगले दिन गांव वाले हिम्मत करके गांव के अंदर गए। वो वहां गए जहां हवन हो रहा था। सब सामान वैसा ही पड़ा था, पर बाबा की लाश नहीं थी। गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। सब अपने अपने घर भागे और सारा सामान खाली करने लगे। लालची साले, एक ही दिन में गांव का हर एक घर पूरी तरह से खाली हो चुका था। न वहां कोई इंसान था और ना ही कोई सामान। क्या रिवापुर गांव मीना को मुक्ति दिला पाएगा? क्या वो गांव फिर से पहले की तरह बस पाएगा? क्या वो खंडहर मकान फिर से बस पाएंगे? जानने के लिए स्टोरीज लैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। पार्ट 2। धन्यवाद।